everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss class 10th मैथ्स में जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम डिफरेंट सॉलिड शेप्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो 3D शेप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम करेंगे कम्बिनेशन ऑफ 3D शेप्स, उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। शेप्स तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे हम सिलेंडर, कोन हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो इनकी कॉम्बिनेशन में जो न्यू फिगर्स होंगे उसी फिगर का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. See the figure. फिगर ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये एक क्यूबॉइड है जो नीचे एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्यूबॉइड के अंदर 4 कॉनिकल डिप्रेशंस है, मतलब ऐसे होल्स बने हुए हैं जिसके अंदर की ये पेन ऐसे रखा जा सकता है, ठीक है, जैसे ये फिगर में दिया हुआ है। तो ये 4 पेन्स हैं और इनका जो ये वाला पोर्शन जो है, ये सारा पोर्शन क्या है, कोन शेप्ड है। और पूरा जो स्टैंड है वो स्टैंड है क्यूबॉइड है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या गिवन है, क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों चीज़ यहाँ पे गिवन है। 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। जहाँ पे बाय लिखा हुआ है इसका मतलब फर्स्ट वाला एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और जो कॉनिकल पोर्शंस है वो डिप्रेशंस का रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है और उसका जो डेप्थ मतलब जो हाइट है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो हमारे यहाँ पे 2 फिगर्स यूज़ हुए हैं। एक तो है क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों दे दिया है। दूसरा जो है वो एक कोन है, कोन का रेडियस भी गिवन है और हाइट या डेप्थ भी गिवन है। तो हमें ये दोनों फिगर का वॉल्यूम यूज़ करके आंसर फाइंड आउट करना है, क्योंकि लास्ट में तुम्हारा क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसके बाद निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कोन, उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो बाकी रह गया वो निकल आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमारे पास तीनों है तो अभी फाइंड आउट करते हैं वैल्यू पुट करके। 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 525 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर क्या है, कोन है। तो जितने भी डिप्रेशन है सारा डिप्रेशन कोन शेप्ड है। तो कितने डिप्रेशन है यहाँ पे, 4 डिप्रेशन है, इसका मतलब 4 कोन से। तो जो भी हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 कोन उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारे पास सारे का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं रेडियस ऑफ द कोन। रेडियस ऑफ द कोन हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और डेप्थ ऑफ द कोन भी गिवन है जो कि हाइट ऑफ द कोन भी है और वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस भी आ गया, हमारे पास हाइट या लेंथ भी आ गया या डेप्थ भी आ गया, ठीक है। तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन में क्या यूज़ होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम को अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो कोन का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। 1/3 पाई r स्क्वायर h में पाई का वैल्यू हमें पता है, r गिवन है, h गिवन है। अभी वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें। वैल्यू पुट करने से क्या होगा, 1/3 पाई की जगह पे हमने यूज़ किया 22/7, देन 0.5 और 0.5, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 के साथ। क्लियर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ठीक है, और 1, 22 और ये सारे न्यूमरेटर में। तो हम 7 और 1.4 को हम कैंसिल करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0.2 कर सकते हैं, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा 0.36 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो वॉल्यूम हमने निकाला था क्यूबॉइड का उसमें से हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन, लेकिन उसमें एक कोन नहीं है, कितने कोन है, 4 कोन से। तो जो भी वॉल्यूम निकला एक कोन का उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन इज इक्वल टू, एक कोन का वॉल्यूम था 0.36, तो 4 कोन का वॉल्यूम हो गया
1.46। तो वॉल्यूम ऑफ जो फिगर रह गया, जो सॉलिड फिगर या सॉलिड वुड रह गया, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस 4 कोन्स का अगर वॉल्यूम कर देते हैं, देन वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट ऑफ द पीस ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, अभी दोनों को माइनस करते हैं। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ द 4 कोन्स। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, 525 सेंटीमीटर क्यूब था वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है, और 1.46 हो गया वॉल्यूम ऑफ द 4 कोन्स। So when you will minus, you will get 523.54 centimeter cube. This is the answer and this is the volume of the left of the cuboidal part. आ गया समझ में, क्लियर? ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया हुआ है आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ पे एक छोटा सा मैं टिप्स देना चाहूँगी, जब भी आप सरफेस एरिया या वॉल्यूम का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम पे क्वेश्चन पढ़ते ही पहले फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करने से उसका क्या क्या गिवन है वो आपको पता चल जाएगा और क्या निकालना है वो भी आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टू गेट मोर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।